आज का हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक वैद्युत क्षेत्र निर्मित करते हैं और इस वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। और इस वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है और यह वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से थीटा डिग्री के कोण पर रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी 2L। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा जाता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। यह बल वैद्युत बल कहलाता है। तो प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F इजिकल टू क्यू इंटू ई, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। जबकि माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F इजिकल टू क्यू इंटू ई, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल का परिमाण तो समान है, लेकिन दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इस तरीके से इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक आघूर्ण कार्य करेगा, अर्थात कि एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, यानी कि टाउ, और टाउ इजकल टू एफ इंटू डी, जहां एफ इन वैद्युत आवेशों पर लगने वाले बलों में से किसी एक बल का परिमाण। तो एफ इजकल टू क्यू इंटू ई इंटू डी, ये डी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी होती है। यहां पर हमें क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी नहीं मालूम है, तो हम क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यह दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इजकल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो इस तरीके से यहां पर एक यह राइट एंगल बन गया है हमारा। तो राइट एंगल का यह लंब हो जाएगा, यह आधार, और यह कर्ण हो जाएगा। तो हमें लंब की वैल्यू निकालनी है। तो लंब इजकल टू साइन थीटा इंटू कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, कर्ण इंटू साइन थीटा। ज्यादा बेटर रहेगा यह लिखना। तो कर्ण की वैल्यू 12 है इंटू साइन थीटा। इस तरीके से डी की वैल्यू हमें मिल गई 2L साइन थीटा। ये लिख दें हम लोग 2L साइन थीटा। थोड़ा सा इसको हम व्यवस्थित कर दें। 2QL इंटू ई साइन थीटा। तो 2QL इजकल टू P इंटू ई साइन थीटा। आप जानते हैं कि P इजकल टू वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इस तरीके से बल युग्म का आघूर्ण टाउ इजकल टू PE साइन थीटा। बल युग्म का आघूर्ण टाउ एक सदिश राशि है। तो इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे? वेक्टर टाउ इजकल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E साइन थीटा। वैद्युत क्षेत्र भी एक सदिश राशि है,
जबकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी एक सदिश राशि है। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर पी इंटू वेक्टर ई साइन थीटा।